मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले सेहत और स्वाद से भरे ऐसे ज़बरदस्त खास लड्डू। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गर्मियों की सबसे शक्तिवर्धक खास लड्डू। ऐसे लड्डू जिसको एक बार खाएं तो खाते ही जाएं और पूरी गर्मी तंदुरुस्ती पाएं। और साथ ही इन लड्डुओं में इतना ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स हैं कि आप इन लड्डुओं को एक बार खाएंगे तो आपकी हड्डियों में होने वाली दर्द चुटकियों में दूर हो जाएगी। विटामिन्स, आयरन से भरपूर ये लड्डू आपको गर्मी के असर को भी कम करेंगे। तो आइए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। गर्मियों के इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का बुरादा। नारियल तासीर में ठंडा भी होता है, फाइबर, मिनरल्स का खजाना होता है और इसी के साथ में ये माइग्रेन के दर्द में भी राहत देने वाला होता है। नारियल हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और साथ ही साथ गर्मियों में होने वाली जो परेशानियां हैं, लू लग जाती है, इससे भी हमको बचाता है। अगली चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ मखाना, जिसे इंग्लिश में हम फॉक्सनट भी बोलते हैं। मखाने में बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं और इनको खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और हड्डियों की सूजन भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही इनको खाने से एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मिलते हैं। साथ ही नेक्स्ट चीज़ मैं जो ले रही हूँ वो है भुना चना। ये वही वाला भुना चना है जो सिंपली हम अपने घरों में खाते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है, हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है और बहुत सारी मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। और साथ ही साथ ये डायबिटिक लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। और इसी के साथ में इसमें बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम, मिनरल, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट चीज़ मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ वो है बादाम। बादाम यहाँ पे मैंने थोड़े से ही लिए हैं, मतलब 10 से 15। तो यहाँ पे मैं अगली चीज़ ले रही हूँ काजू। काजू हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसको खाने से हमारा ब्रेन शार्प होता है। और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉपी सीड्स, जिसको हम खसखस भी बोलते हैं। खसखस में बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और ये हमारे हार्ट और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। और इसको खाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और शरीर को ठंडक भी मिलती है। तो लीजिए, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं और इनमें मैंने वही चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है जो हम गर्मियों में खा सकते हैं। चीज़ें तासीर में ठंडी होती हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं खाते हैं उसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके से एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि इसका एक बढ़िया सा फाइन पाउडर बना सकें। और यहाँ पे हमें नारियल को नहीं पीसना है, नारियल को हम अभी साइड में रखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम पीस लेते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें दरदरा पीसना है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो चलिए फटाफट पीस लेते हैं। और ये देखिए, हमने इस तरीके से सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस लिया है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ड्राई फ्रूट्स का मिक्स और पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा ये दरदरा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने पतला नहीं पीसा है। आपको भी इसी तरीके से पीसना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर पतला हो जाएगा तो लड्डू बनाने में बाद में परेशानी होगी। तो चलिए फटाफट हमारा ये मिक्स तो तैयार हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए, हमारा पाउडर तो बनके तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच गरम किया हुआ है घी। अच्छा, इस लड्डू को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बहुत ही कम घी में ये बनके तैयार हो जाते हैं। घी के गर्म होती ही जो हमने पाउडर बना के तैयार किया हुआ था ना, उस पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और करीब 3 से 4 मिनट तक की बढ़िया से इसको भूनेंगे। भूनने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो इसका कच्चापन निकल जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे तो आप इसको 1 महीने तक ही, अगर आप इन लड्डुओं को बना के फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसको 1.5 से 2 महीने तक की आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हमें भुनते हुए हो गया है और इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। हम और इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डालेंगे अपना कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल का बुरादा। इसको हम तभी लास्ट में डालेंगे जब हम इस मिक्स को पूरी तरीके से भून चुके हों। सबसे लास्ट में हम इसको डालेंगे, बहुत जल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि
जो नारियल का बुरादा होता है बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है और नारियल में ही अपने बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारा इसमें ऑयल होता है। तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम घी में बन के तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ नारियल डालने से ना इस लड्डुओं का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो लीजिए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्स पूरी तरीके से भून के तैयार हो गया है। तो फटाफट गैस की फ्लेम को करते हैं हम बंद। तो जब तक हमारा मिक्स ठंडा हो रहा है हम फटाफट चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली हुई है चीनी। चीनी हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं लेनी है और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं लेनी है। और जिस कटोरी से हमने चीनी मापी थी ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी माप के इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से उबलने देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें किसी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस चीनी को उतना ही पकाना है जितने में ये चिपचिपी हो जाए, मतलब जैसे कि इसमें चिपचिपापन आ जाए। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुटी हुई 2 इलायची, जिससे कि हमारा जो लड्डुओं में जो फ्लेवर है इलायची का वो भी आ जाए और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो लीजिए 3 से 4 मिनट करीब हो चुके हैं और हमारी जो चाशनी है ना वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से एक बार टेस्ट। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से थोड़ी सी चाशनी फिंगर में लेनी है और इस तरीके से इसको मसल के देखना है। मतलब इसको आप चिकनापन होना चाहिए, इसमें कोई तार नहीं बनना चाहिए। बस इसी स्टेज पे अगर हमारी चाशनी पक गई है तो हम फटाफट गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। और इस तरीके से ये देखिए दूसरी साइड में हमारा ये लड्डुओं का मिक्स भी बढ़िया से ठंडा हो गया है और दूसरी साइड में हम चाशनी को भी थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक की ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद में हम फटाफट इसको बनाते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद में मैं यहाँ पे करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ चाशनी हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी करके डालेंगे ताकि हमें इसमें अंदाज़ा लग पाए कि हमें इसमें कितनी चाशनी ऐड करनी है। एक साथ में हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा मिक्स जो है वो गीला हो जाएगा और फिर वो लड्डू नहीं बनेंगे, लड्डू की जगह हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अभी मेरी चाशनी थोड़ी सी ठंडी नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्पून की हेल्प से इसको फटाफट मिक्स कर लिया है। और चाशनी के ठंडे होने के बाद में ये देखिए मैं इस तरीके से हाथों से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि हम इसका अंदाज़ा लगा पाएँ कि हमारे मिक्स में अभी चाशनी और कितनी ऐड करनी है। इस तरीके से आप हाथों से लीजिए और मिक्स को आप इस तरीके से बांध के देखिए। अगर आपका मिक्स जो है हाथों में बंध रहा है, इस मिक्स में चाशनी एकदम परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा हमें इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट इस मिक्स को इस तरीके से हम हाथों से रोल कर लेंगे और एक इस लड्डू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इस लड्डू को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और इन लड्डुओं को आप गर्मियों में बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ में नहीं खा पाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लड्डू बना लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इस तरीके से पहुँच जाएंगी। तो फटाफट इसी तरीके से एक एक करके हम लड्डू बना लेते हैं। और कुछ लड्डुओं में मैंने यहाँ पर ऊपर से काजू को ऐड कर दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप लगा दीजिए, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें कुछ भी और मिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लीजिए फटाफट इस तरीके से एक एक करके मैंने फटाफट लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए गर्मियों की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनके हैं तैयार। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं और साथ ही साथ ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि आप इनको खाएंगे ना तो खाते ही ये मुंह में घुल जाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे ना तभी भी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करते ही किस तरीके से ये टूट गए हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी है, टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट आपको पहुंच जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाय बाय।